जय श्री श्याम, राधे राधे, हारे के सहारे की जय। तो इस वीडियो में जो है मेरी ये सेकंड वीडियो होगी और इसमें जो है हम अक्षय तृतीया के बारे में बेसिकली थोड़ा सा जो मैंने सुना है, जो सालों से सुना है, जो बड़ों से सुना है या अभी तक की मैंने जितनी वीडियोस देखी है तो मैं उनके बिहाफ पे आपको बताऊँगी कि अक्षय तृतीया को बेसिकली हुआ क्या था। या ठीक है, अक्षय तृतीया का इम्पोर्टेंस तो सबको पता है। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ, जो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है वो है हमारे जो है वृंदावन के लाला यानी कि बांके बिहारी। तो बांके बिहारी के जो है चरण कमलों के दर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही होते हैं। ठीक है, उस दिन उनको लाला को जो है पायल पहनाई जाती है। लाला के जो श्री चरण कमल है वो ठाकुर जी के उस ही दिन दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड पॉइंट ये है कि उसी दिन जो है भगवान शिव जी ने गंगा माँ को धरती पे भेजा था, धरती माँ को पवित्र करने के लिए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि गंगा माँ का जो अवतार हुआ है वो जो है आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो भगवान परशुराम ने जो अवतार लिया है यानी कि जब भगवान परशुराम जब प्रकट हुए थे वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि अक्षय तृतीया को और क्या हुआ था, तो देखिए अक्षय तृतीया की अगर हम बात करें तो अक्षय तृतीया से जो है ठाकुर जी की चंदन सेवा यात्रा, ठीक है, चंदन सेवा यात्रा स्टार्ट हो जाती है जो कि पूरे 21 डेज़ यानी कि 21 दिनों की रहती है। और इस दिन हम ठाकुर जी को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करवाते हैं। ठाकुर जी के पास हम ठंडी चीज़ें रखते हैं, उन्हें कम से कम 2 बार तो स्नान अवश्य ही करवाएं और ठाकुर जी को वस्त्र भी थोड़े ऐसे पहनाएं कि उन्हें गर्मी ना लगे। ठीक है, उनके पास मिनी कूलर, मिनी एसी कुछ भी रखो बट रखो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ठाकुर जी की अक्षय तृतीया के दिन, हाँ जी, तो अगर हम अक्षय तृतीया की बात कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन ही जो है महाभारत का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही यानी कि एक युग ख़त्म होकर दूसरे युग की स्टार्ट हुई थी, वो भी हम बोल सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन जो है अभी मैं बता देती हूँ आपको, सोना या चांदी खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये तो होगी वो चीज़ें कि ये सोना चांदी, अगर कोई देखो ऐसा कि अगर कोई चीज़ ये नहीं ले सकता है या इतना मतलब, ठीक है, तो वो लोग क्या करें, वो इस दिन रुई खरीद सकते हैं, कॉटन। उस दिन आप जो है पानी का दान कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन से, तो हम उस दिन से ठाकुर जी को मतलब आप कुछ भी मतलब मटके में पानी रखने की जो सेवा होती है वो शुरू कर सकते हैं, या चिड़िया के लिए जो पानी रखते हैं वो सेवा शुरू कर सकते हैं। और वो आपको कंटिन्यू करनी है, फिर ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देना। पशुओं के लिए रखो, पक्षियों के लिए रखो, या इंसानों के लिए रखो जो बाहर घूमते हैं ना, उनके लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट बात, अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी यानी कि महामंत्र का जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर हमारी लाडो का राधा नाम का जाप तो कर ही सकते हैं। तो देखिए इस दिन क्या होता है, इस दिन आप कोई भी नाम जो है वो मतलब आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई नाम जाप करते हैं, तो इससे क्या होता है बेसिकली, हमारे लाडो को चुनने नहीं उड़नी तो इस दिन क्या होता है बेसिकली, आप कुछ भी करें यानी कि आप कितनी भी पूजा करेंगे, कितना भी मंत्र जाप करेंगे, इसका आपको 10 गुना फल मिलेगा। ठीक है, आप इस टाइम पे जितनी पूजा करेंगे सिर्फ एक दिन, मतलब वैसे तो देखिए आप कभी भी करते हैं तो उसका ऑब्वियसली फल बहुत ज़्यादा अच्छा होता ही है क्योंकि हम ठाकुर जी के समीप जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष डेट ऐसी होती है, कुछ तिथि ऐसी होती है जिसमें अगर आप थोड़ा और अच्छे से करें तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है हमें। जैसे कि अगर हम अक्षय तृतीया के दिन ही बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, या फिर हम थोड़ी बहुत जितना भी हम पूजा पाठ करेंगे ना, इसका हमको 10 गुना फल मिलेगा। और 10 गुना फल जो होता है वो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ यानी कि लौकिक जगत में यानी कि इस मोह माया के ही जो है जगत में नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जन्म तक मतलब यानी कि जब हमारी बॉडी है तब तक नहीं, जब आपकी ये जो सोल चली जाएगी उस सोल को भी उसके बाद जो भी मिलेगा वहाँ पे भी उसको फल मिलेगा। तो इसका इतना महत्व है, अब आप समझ जाइए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे। जय श्री राम।